नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। नंदीग्राम नहीं, भवानीपुर में महासंग्राम, दीदी के गढ़ में दादा करेंगे खेला। पश्चिम बंगाल में चुनाव की बिसात बिछ गई है। एक बार फिर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। मैदान होगा भवानीपुर। जी हां, कोलकाता का भवानीपुर इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच होने वाली डायरेक्ट फाइट न केवल दो नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल होगी, बल्कि यह तय करेगी कि 2026 में बंगाल की बागडोर किसके हाथों में होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 ऐसा मोड़ लेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कल्याणकारी योजनाएं बनाम सत्ता विरोधी लहर, ममता बनर्जी के 15 साल के शासन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। वर्ष 2011 से राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी के लिए 2026 का विधानसभा चुनाव महज एक चुनाव नहीं, उसके अस्तित्व और बंगाल मॉडल की साख की लड़ाई है। भ्रष्टाचार के आरोपों, गुटबाजी और 15 साल पुरानी सत्ता से उपजे असंतोष के बीच ममता बनर्जी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली अस्मिता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। पार्टी ने इस बार नियंत्रित बदलाव की रणनीति अपनाई है। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए टीएमसी ने एक साथ 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। बंगाल सीएम ने की गलत परंपरा की शुरुआत, ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। आईपीएसी रेड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, किसी मुख्यमंत्री को जबरन उस जगह में घुसते देखना सुखद नहीं है जहां केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। अगर अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता तो फिर क्या किया जा सकता है? कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी यही कर सकता है। इसके बाद राज्य सरकार के वकील ने कहा, हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन सीआईडी या ईडी जैसी कोई भी एजेंसी नहीं। ममता बनर्जी के फैसले से नाराज राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय बोले, पैसों ने मुझे हरा दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उत्तर बंगाल में पार्टी को झटका लगा। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज से लगातार 3 बार के विधायक और टीएमसी के जिला अध्यक्ष खगेश्वर रॉय ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने इस बार खगेश्वर रॉय का टिकट काटकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वप्न बर्मन को राजगंज से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खगेश्वर रॉय भावुक हो गए। सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर धनबल के प्रभाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया। क्या ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम बन जाएगा भवानीपुर? किन आंकड़ों से? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित होते ही भाजपा और टीएमसी पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। भाजपा ने तेजी दिखाते हुए 144 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो वहीं टीएमसी ने भी 291 सीटों की एक मुश्त सूची जारी कर दी है। ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा से ही उतरी है, जहां से वह 2021 के उपचुनाव में जीती थी। इससे पहले वह विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अब भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ ही भवानीपुर से भी उतार दिया है। ममता बनर्जी क्या बीजेपी को रोक पाएंगी? पश्चिम बंगाल में 34 साल लंबे चले वामपंथी शासन को सत्ता से बेदखल किया था ममता बनर्जी ने। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया गया। लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई। भवानीपुर में दोहराएगा नंदीग्राम का इतिहास, दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला।
भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस बार बदलाव लाने वाला है। लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि इस बार उनकी हालत बहुत खराब है। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ममता बनर्जी इस बार भारतीय चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार भवानीपुर में नंदीग्राम का इतिहास दोहराएगा। देश के संविधान, परंपरा और व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही हैं। लोग उसको माफ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बोला, हमला, भाजपा दफ्तर में बनी ट्रांसफर लिस्ट, क्या ईद पर दंगा कराना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादलों से नाराज ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जिम्मेदार होंगे। भाजपा का ममता बनर्जी सरकार पर हमला, टीएमसी ने डीए पर कर्मचारियों से किया धोखा। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजीत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने प्रशासन और पार्टी के अंतर को खत्म कर दिया है, जिससे राज्य का लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा गया है। देवजीत सरकार ने टीएमसी की लिस्ट पर कड़ीडीछा प्रहार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने उन चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है जो गंभीर प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक रसूख के दुरुपयोग के आरोपों में घिरे हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के 74 विधायकों की कर दी छुट्टी। शुभेंदु अधिकारी से भवानीपुर में होगा नंदीग्राम का हिसाब। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लगातार चौथी बार काबिज होने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपने 291 योद्धाओं की सूची जारी की। कालीघाट से जारी इस लिस्ट ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। 2021 के चुनाव में जहां सेलिब्रिटी कार्ड हावी था, तो 2026 में ममता ने बूथ मैनेजमेंट और लोकल नेटवर्क को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने 135 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए 75 विधायकों की छुट्टी कर दी है। सूची का सबसे बड़ा धमाका भवानीपुर सीट है। ममता बनर्जी अपनी इसी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगी। खड़गपुर में दिलीप घोष का मेगा शो, निकाली मोटरसाइकिल रैली, बोले टूटेगा 2016 की जीत का रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने अपने संकट मोचक दिलीप घोष को एक बार फिर उनकी पुरानी जमीन खड़गपुर सदर सीट पर उतारा है। बुधवार को हजारों समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालकर दिलीप घोष ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार खड़गपुर की जनता 1 लाख से अधिक वोट उनकी झोली में डाल देगी। इस बार 2016 की ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। दिलीप घोष के लिए खड़गपुर सदर की सीट भावनात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। टीएमसी में शामिल होते ही चुनावी योद्धा बने शिव शंकर पॉल, तनुश्री हांसदा और मतीन साहब। जाने दीदी का गेम प्लान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा चरम पर है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने खेल, शिक्षा और अल्पसंख्यक जगत के 3 बड़े नामों को पार्टी का न केवल झंडा थमाया, बल्कि तीनों को विधानसभा चुनाव 2026 का टिकट भी दे दिया है। माना जा रहा है कि दीदी के इस गेम प्लान से उत्तर बंगाल, जंगल महल और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तेज गेंदबाज रहे शिव शंकर पॉल का कूच बिहार और तूफानगंज जैसे इलाकों में जबरदस्त प्रभाव है। नंदीग्राम में अपनों से ही घिरे शुभेंदु अधिकारी, तृणमूल ने पवित्र को उतारा मैदान में। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र पर इस चुनाव में भी सबकी नजर रहेगी। भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर यहां से मैदान में उतारा है। शुभेंदु अधिकारी पिछली बार तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन इस बार वो अपनों से ही घिरते नजर आ रहे हैं। तृणमूल ने इस बार इस सीट से शुभेंदु अधिकारी के खास करीबी रहे पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया है।
पवित्र कर को नंदीग्राम का बेटा कहा जाता है। पवित्र कर और शुभेंदु अधिकारी कभी एक साथ तृणमूल कांग्रेस में थे। बाद में जब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मतभेद हुआ तो पवित्र कर शुभेंदु के पाले में चले गए और भाजपा की सदस्यता ले ली। बंगाल में ईसीआई ने 13 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों का किया ट्रांसफर। देखें पूरी लिस्ट। बंगाल चुनाव 2026 की घोषणा के बाद से निर्वाचन आयोग एक्शन में है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर का तबादला करने के बाद बुधवार को एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर फेरबदल के आदेश दिए। आयोग ने 13 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। चुनाव आयोग ने कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है। पुलिस महकमे में डीआईजी स्तर के अधिकारियों को बदलकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी ने मैदान में उतारे 47 मुस्लिम उम्मीदवार। हुमायूं वाली सीट पर लड़ेंगे मुस्तफिजुर। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस बार बड़ी संख्या में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका दिया है। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के 291 उम्मीदवारों में से 52 महिलाएं, 95 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 47 अल्पसंख्यक हैं। सीएम ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में 226 से अधिक सीट जीतने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने उन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करने की कोशिश की जिन्हें उम्मीदवारों की सूची में जगह नहीं मिल पाई है। राज्य में कोई अप्रिय घटना हुई तो आयोग व भाजपा होंगे जिम्मेदार। कोलकाता मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में निर्वाचन आयोग और भाजपा जिम्मेदार होंगे। विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए पत्रकारों से बातचीत में सुश्री बनर्जी ने ईद से ठीक पहले प्रमुख प्रशासनिक पदों पर किए गए परिवर्तनों के समय पर सवाल उठाए। आप अदालत को निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक मामले में पश्चिम बंगाल की स्थगन मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की सुनवाई टालने की मांग खारिज की। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पक्षकार अदालत को यह नहीं बता सकते कि वह कैसे कार्यवाही करे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की। बता दें, ईडी का आरोप है कि आईपैक कार्यालय पर छापे के दौरान राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया गया। अधीर रंजन चौधरी 26 साल बाद लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। इस सीट से होंगे उम्मीदवार। बंगाल की राजनीति में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस हाईकमांड अधीर रंजन चौधरी को बंगाल की राजनीति में उतारने की सोच रही है। अधीर चौधरी को विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने भी इस बात को दोहराया है। अधीर चौधरी को उनके गृह क्षेत्र बरहमपुर से चुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा। करीब 2.5 दशकों से संसद के गलियारों में नजर आने वाले अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एक साथ बदले जाएंगे 13 जिलों के एएसपी। कुल 19 अफसरों का तबादला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हो चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को भी 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तबादला किए गए अधिकारियों में उत्तर दक्षिण बंगाल के एडीजी भी शामिल हैं। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव का भी तबादला किया जा चुका है। आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को दक्षिण बंगाल का नया एडीजी नियुक्त किया गया है। वहीं के जयरामन को उत्तर बंगाल के एडीजी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों 1997 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। क्या है BHAVY योजना, जिसे मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी? बनेंगे 100 इंडस्ट्रियल पार्क।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को भारत औद्योगिक विकास योजना BHAVYA भव्य योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए की मदद से 100 निवेश तैयार प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। भारत औद्योगिक विकास योजना की घोषणा बजट में भी की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम बनी है, जिसके तहत 100 शहरों जहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन सकता है, वहां पर ये पार्क बनाए जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ प्रति 1 एकड़ का सपोर्ट दिया जाएगा।